5 लाख रुपए दे दो जी, उसके बाद आप जितना मर्जी बना लो। अधिकारी के एंड को कोई भी कमी मिलेगी तो उस पर फिर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल एक्शन करेंगे। सब जगह कार्रवाई करनी होती है, लेकिन किसी के ऊपर भी गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गलत भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी गलत भावना से कार्रवाई की है, उसमें निगम के अधिकारी की कोई दुर्भावना है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं मोटी रकम का कारण है। मैंने इससे पहले भी हाउस में आवाज़ उठाई थी, जब पहली मंजिल मकान बन रहा था वो अनऑथराइज बन रहा है या ऑथराइज बन रहा है, इसे आपको बताना चाहिए। अगर वो पहली मंजिल बन जाती है, दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, चौथी बनती है, तो चौथी मंजिल पे आप हथौड़ा चलाने के लिए पहुंच जाते हो, क्योंकि आप उससे मोटी रकम की डिमांड करते हो। ऐसी एक मेरे पास एक रामा बिहार से एक कंप्लेंट लिख के आई, इसकी अभी आप लोगों ने चलाई थी, और इसकी बिल्डिंग डैमेज कर दी गई थी, तो इससे 5 लाख रुपये की रकम मांगी गई, इसे धमकाया गया, इसे डराया गया कि आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। अभी मैंने आज डीसी साहब से बात करी थी, मैंने अगर इसकी प्रॉपर्टी सील हो गई तो इसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बन रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। मैं पूछना चाहूँगा, ये ऑथराइज है या ये अनऑथराइज है, ये नक्शे से पास हो गई या बिगर नक्शे से पास हो गई? ये वहीं की बिल्डिंग है जो अभी बन रही है, और ये इन्हें परमिशन एमसीडी ने दी है या किसने दी है? तो इन्हें जरा से जो वहाँ के चेयरमैन साहब है, मैं तो उन्हें भी बताना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र, जो आपका वार्ड पड़ता है, आप अपना नरेला जोन का अपना वार्ड ही नहीं संभाल पा रहे। आपके वार्ड में ही इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, आपके वार्ड में इतनी बिल्डिंगें बन रही है और आप उस पर बिल्डोजर लेके पहुँच जाते हो। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आसपास की जो बिल्डिंगें बन रही है वो ऑथराइज है या अनऑथराइज है? अगर वो अनऑथराइज है तो इस अकेले गरीब की बिल्डिंग पर कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि बिल्कुल हमने एक्शन लिया है किसी प्रकार का। हमने कहा है अधिकारियों को, अगर जो कोई निर्माण होता है, हम मानते हैं कि इलीगल है वो निर्माण, निगम के कानून के तहत नहीं आता, लेकिन उसको उसी दौरान रोकिए जब वो बनना शुरू होता है। अगर जो बाद में उसको रोकोगे, तोड़ोगे, तो हम उसको एक्शन लेंगे और उसको सस्पेंड भी करेंगे। अधिकारी पे भी तो, क्योंकि अगर चौथी मंजिल के बाद जा रहे तो यानी कि कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा कुछ और होती होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो जनता को परेशान करेंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं रोहिणी से अपना मकान बेच के आया था। यहाँ मैंने आके उस मकान के बेचे हुए पूरे पैसे लगा दिए प्लॉट में 4 मंजिल तक बनाने के लिए। जब पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास तो मैंने वाइफ का जेवर बेच दिया, वो भी मैंने लगा दिया पूरा का पूरा इसमें मकान में। जब मकान हमारा कंप्लीट हो गया तो अचानक एक दिन जेई देवराज जी और 2 लोग अपने स्टाफ के साथ में लेके आते हैं और मेरे से कहने लगते हैं कि भाई तुमने अनऑथराइज मकान बनाया है, ये मकान तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा बाबू जी, मेरी तो ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लग गई, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए 1-1 फ्लोर मैंने बनाया था, अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई रास्ता हो तो बताओ। तो मेरे से देवराज जी एकांत में ले जाके कहने लगे कि देख भाई, 5 लाख रुपए तेरे से लगेंगे और ये मकान तेरा टूटने से बच जाएगा। तो मैंने कहा बाबूजी, हमारे पास तो इस समय 5 रुपए भी नहीं है, मैं 5 लाख कहाँ से दे दूँ आपको? तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरे से कहा कि कम से कम 1 लाख तो दे सकता है या 1 लाख भी नहीं देगा? मैं कहा बाबूजी, मेरे पास तो 1000 भी नहीं है, मेरा 10 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि पैसे हमारे ख़त्म हो गए सारे के सारे मकान में लगा चुका हूँ और आगे के लिए काम भी नहीं चला पा रहा हूँ। तो वो फिर मेरे को धमकी दे के गए कि तेरा मकान तोड़ देंगे। तो मेरी फिर उनसे कहा सुनी हो गई, यहाँ पर ज़्यादा कहा सुनी हो गई। फिर वो यहाँ से चले गए। जाने के बाद फिर मैंने 8 तारीख को देखा कि मेरे घर पे उन्होंने नोटिस चिपका दिया डेमोलेशन का। उस नोटिस को मैंने फ़ोटोकॉपी किया और जाके मैं जयेंद्र डवास जी के पास गया, उनसे सारी कहानी बताई कि बाबूजी ऐसे ऐसे देवराज जी अपने जेई हैं एमसीडी के, कुछ मदद करो, वो हमसे पैसे मांग रहे हैं और मकान तोड़ने के लिए ये नोटिस दिया है। तो डवास जी हमसे कहते रहे कि हम तुम्हारा मकान नहीं टूटने देंगे, नहीं टूटने देंगे। हम इंतज़ार करते रहे कि डवास साहब हमारे पार्षद हैं यहाँ के, कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तमाशा देखते रहे। जिस दिन मकान टूटने लगा उस दिन भी मैंने 10 फ़ोन किए, उन्होंने उठा के अपना फ़ोन बंद कर दिया। हम उनके घर पे भी 2 बार गए थे टूटने से पहले, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मेरा मकान तोड़ दिया गया। उसके बाद मैं एमसीडी फिर मिलने गया जेई साहब से, लेकिन जेई साहब ने बिल्कुल भी हमें मौका नहीं दिया, न मेरी बात करी, और न एई साहब जो यशपाल रोहिल्ला जी हैं उन्होंने भी मेरे से कोई बात नहीं करी, उन्होंने ऑफिस से हमें भगा दिया। फिर उसके बाद फिर मैं डवास जी के पास गया। डवास जी कहने लगे कि हम तुम्हारी सुलह कराते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुलह नहीं कराई। आज 2 दिन पहले शुक्रवार को शाम को 5 बजे उन्होंने सीलिंग का नोटिस लगा दिया मेरे मकान पे। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं सारे पैसे लगा चुका हूँ, किराए पे रहता हूँ पीछे।
जॉब है नहीं मेरे पास, कोरोना के चक्कर में जॉब गई हुई है, जॉब अभी मिलने वाली भी नहीं इतनी जल्दी। मैं क्या करूं? मैंने जो बनाया था मकान रहने के लिए वो भी उठा के तोड़ दिया, सारे लेंटर हमारे तोड़ दिए, मुझे तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया, पूरी तरह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ। और ये ऐसा भ्रष्टाचार यहाँ पनपा हुआ है कि यहाँ इस समय देखोगे कम से कम 100 मकान बन रहे हैं, कुछ 4 मंजिल बन चुके हैं, कुछ 2 मंजिल बन चुके हैं, कुछ पे कंटिन्यू काम चल रहा है। उन मकानों को नहीं तोड़ा गया क्योंकि ये पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं। हमने पैसे नहीं दिए तो इन्होंने उठा के हमारा मकान तोड़ दिया और अब सीलिंग की धमकी दे रहे हैं, सीलिंग का नोटिस लगा दिया इन्होंने। बाबूजी, दर्पण टीवी के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी तरह से हमारा मकान रिपेयर हो जाए जिसमें हम अपने बच्चों को छत दे सकें। ये 4-4 मकान यहाँ बने हुए हैं, 4-4 मंजिला मकान बने हुए हैं, ठीक है, दुकानें इतनी बनी हुई हैं, ये सारा पूरा रामा विहार बस चुका है, लेकिन उसमें एक यही मकान है जो इलीगल है। और इस इलीगल को लीगल बनाने के लिए बताया गया कि क्या तरीका है, वो क्या तरीका बताया था? 5 लाख रुपए दे दो जी, उसके बाद आप जितना मर्जी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने पहले दिन नींव डाली थी आके रुकवा देते, 1 मंजिल बनाया था तब रुकवा देते तो मेरा लॉस होने से तो बच जाता। जब मेरा कंप्लीट मकान हो गया उस समय पता नहीं कहाँ से इनको पता चलता है। ये देखते रहते हैं, इस ताक में रहते हैं कि जैसे ही पैसा पूरा फंस जाए उस समय आ जाते हैं मोटे पैसे कमाने के लिए, फिर मोटा पैसा मांगते हैं। ना तो बंदा अपना मकान तोड़वा सकता है, पैसे देगा ही देगा। अब मेरे जैसे बंदे के पास, जिसके पास बचे ही नहीं है पैसे, जो नहीं दे पाता है, तो मकान मेरा तोड़ दिया गया। ठीक, तो वही है कि मकान को लीगल कराने के लिए उसका चार्ज होता है, 5 लाख रुपए आप दीजिए तो मकान आपका लीगल हो जाएगा। उसमें सारे लेंटर आपके लीगल हो जाएंगे, ज़मीन लीगल हो जाएगी, सारे पेपर सही हो जाएंगे, नक्शे बन जाएंगे। और अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो वही मकान इलीगल हो जाएगा, नक्शे सब फेल हो जाएंगे और सब नोटिस भी आने लग जाएगा आपके पास। तो एक तरीके का भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से अब एक व्यक्ति जो सपना देखता है अपना मकान दूसरी जगह से बेच कर कि यहाँ पे लगाने की सोचता है और सारी जमा पूंजी अपनी ज़िंदगी के लगा देता है और उसके बाद उसको मिलता क्या है, एक इस तरीके से नक्शा जिसमें सारा मकान तोड़ के रख दिया गया है।